हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमजद इंग्लिश क्लासेस भादरा। अब हम टेंस की जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है उसको सॉल्व कर चुके हैं, लगभग 19 और 20 क्वेश्चंस। अब हम सेकंड जो इसका पार्ट है प्रैक्टिस सेट का उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, डिड द पोस्टमैन ब्लैंक स्पेस दिस मॉर्निंग। सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन वर्ड देखेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि भी टेंस कौन सा यूज हुआ है, और फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब क्या यूज करनी है। सबसे पहले हमने इसे आइडेंटिफिकेशन वर्ड के लिए देखा इसमें कि डिड लिखा हुआ है। डिड से क्या है, क्वेश्चन स्टार्ट है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट टेंस में यूज कर रहे हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हमें मेन वर्ब यूज करनी है इसमें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। देख लेते हैं चारों ऑप्शन में अपने। फर्स्ट ए में कम लिखा हुआ है, सेकंड में केम, सी में हैड कम है, डी में हैड बीन कम है। यानी ये जो ऑप्शन है वो बी सी और डी तो रॉन्ग है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब यानी ए ऑप्शन है वो अपना राइट है। अब सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, द ट्रेन ब्लैंक स्पेस इन 10 मिनट्स सो हरी। अब इसमें देखेंगे कि किस तरीके से कोई आइडेंटिफिकेशन वर्ड या उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे। इसमें ए बी सी डी चार ऑप्शन है, उसको आइडेंटिफाई करें। इसमें है ट्रेन ब्लैंक स्पेस इन 10 मिनट्स सो हरी, यानी फिक्स टाइम टेबल वाला सेंटेंस है, और फिक्स टाइम टेबल हमने यूज किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट में किया था तो हमें पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है फर्स्ट फॉर्म, या फिर उसके साथ में एस या ई एस यूज करेंगे। यानी ए ऑप्शन रॉन्ग है इसका, बी भी रॉन्ग रहेगा और सी भी रॉन्ग रहेगा, यानी फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या ई एस यूज करना है। द ट्रेन सिंगुलर है इसलिए फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा लिव, यानी डी ऑप्शन है वो अपना क्या है राइट है। क्वेश्चन थर्ड, ही ब्लैंक स्पेस फास्टर देन वी डिड। आइडेंटिफिकेशन वर्ड हमने देखा, वी डिड यानी सिंपल पास्ट दिया हुआ, तो हम सिंपल पास्ट के लिए इस कंपैरिजन वाले सेंटेंस में देन लगा हुआ, तो हम सिंपल पास्ट ही यूज करेंगे। और सिंपल पास्ट का मतलब है सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। रन की सेकंड फॉर्म होती है रैन, यानी फर्स्ट ऑप्शन रन है वो रॉन्ग है, रनिंग रॉन्ग है, और रन्स भी रॉन्ग है, यानी ऑप्शन अपना बी है वो क्या है राइट है। अब फोर्थ वन, ही इज ऑलवेज ब्लैंक स्पेस हिज टेम्पर। हमने ऑलवेज को टू टाइप से पढ़ा था। डायरेक्ट अलग अगर ऑलवेज आ रहा है तो हम उसको यूज कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन ऑलवेज अगर नेगेटिव सेंस में आ रहा है तब हम यूज कर रहे हैं इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अगर ऑलवेज आ रहे हैं पॉजिटिव सेंस में तब हम इसको यूज कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट में। वैसे भी हमें पता चल रहा है इज क्या दी हुई है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है और नेगेटिव सेंस दिया हुआ है कि ही इज ऑलवेज हिज टेम्पर, और वर्ब अपने पास से लॉस दी हुई है। तो हमने देखा लॉस सेकंड फॉर्म है, रॉन्ग ऑप्शन है। लूजिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी हम मेन वर्ब यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यानी बी ऑप्शन है वो अपना क्या है राइट है। क्योंकि आगे वाला सी है वो हैड लॉस दिया हुआ है, फिर हैज बीन लूजिंग दिया, ये ऑप्शन क्या है रॉन्ग। फिफ्थ में दिया हुआ है द चिल्ड्रन ब्लैंक स्पेस ए गुड टाइम आउट इन द गार्डन, ए गुड टाइम आउट इन द गार्डन, यानी प्रेजेंट का है ये, तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हम इसमें प्रेजेंट की वर्ब यूज कर देंगे। वॉज पास्ट का है, आर प्रेजेंट की है, हैड फिर पास्ट का है, और हैज और हैड है तो प्रेजेंट का, लेकिन इसमें परफेक्ट यूज नहीं करते हुए हम क्या करेंगे इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंस दिया हुआ है। फिर सिक्स क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्लैंक स्पेस दे नॉट गो और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब इसमें डज दिया हुआ है, डिड है, हैज और हैव, यानी अपने को हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। अब हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर गो है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हैज और हैव के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी नहीं है, क्योंकि ये तो क्या करते हैं परफेक्ट में आते हैं तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेते हैं। अब डज और डिड में से क्या आएगा, वो अपना सब्जेक्ट डिसाइड कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है, तो इसलिए डिड आएगा, क्योंकि सिंपल पास्ट की वर्ब है वो यूज होगी, डज नहीं होगी, क्योंकि डज होती है सिंगुलर के साथ। तो अपना बी ऑप्शन है वो राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 7, दे ब्लैंक स्पेस नॉट ब्लैंक स्पेस हैज डिनर लास्ट नाइट। आइडेंटिफिकेशन वर्ड दिया हुआ है लास्ट नाइट, यानी सिंपल पास्ट यूज करना है। अब सिंपल पास्ट यूज करना है तो डू और हैज तो यूज कर नहीं सकते,
डू भी यूज नहीं करेंगे, डिड और हैज या फिर डिड और हैव यूज करेंगे। हमने पढ़ा था इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में कि ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है हैज है, वो इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो हैड है, और थर्ड फॉर्म है वो भी क्या है इसकी, हैड है। ये पोजेशन के लिए आती है, जिसमें हैज सिंगुलर के लिए और हैव है वो आई और प्लूरल के लिए आती है। तो इसमें क्या करेंगे, डिड यूज करेंगे, और फिर हम सब्जेक्ट देख रहे हैं कि सब्जेक्ट अपना क्या है, प्लूरल नाउन, यानी प्लूरल है तो क्या यूज कर देंगे, हैव यूज करेंगे। इट मीन्स अपना जो डी ऑप्शन है वो क्या है, राइट है, सी ऑप्शन रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ ही ब्लैंक स्पेस डेली इन 2010, इट मींस आइडेंटिफिकेशन वर्ड पास्ट टाइम मार्कर दिया हुआ है। अब पास्ट टाइम मार्कर दिया हुआ है, इसका मतलब हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है, और सिंपल प्रेजेंट का हम ऑप्शन देख रहे हैं, हैज लेफ्ट नहीं है, वॉज लिविंग नहीं है, हैड लेफ्ट भी नहीं है, केवल लेफ्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब डी हुई है, यानी अपना डी ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। अब नेक्स्ट 9 नंबर जो अपना क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है आई हैव नॉट ब्लैंक स्पेस द पिक्चर, आई हैव नॉट ब्लैंक स्पेस द पिक्चर, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट दिया हुआ है, और हैव यहाँ पर क्या दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब। तो हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और इसके साथ में हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। ये सी ए ऑप्शन रॉन्ग है, सा बी ऑप्शन रॉन्ग भी है, और डी वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है, यानी सी यूज करेंगे, हैव के अकॉर्डिंग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, जो टेंस पढ़ने के बाद में हमने स्पेशल नोट लगा के कुछ 7 और 8 रूल पढ़े थे, उसमें से है आई विश प्लस सब्जेक्ट हो तो हमें क्या करना है, ब्लैंक स्पेस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है, ये अपना रूल था। तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब डायरेक्ट देख लेते हैं कि इसमें बी ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया हुआ है, क्योंकि ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म में इसलिए रॉन्ग है। फिर हेड वर्क नहीं आ सकता और हेड वर्किंग भी नहीं आ सकता, क्योंकि हमें क्या यूज करना है इसमें, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब यूज करना है। नेक्स्ट जो 11 नंबर क्वेश्चन है अपना, वो ये लिखा हुआ है ही रन्स एज इफ ही मैड। अब हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन वर्ड जो हमने स्पेशल नोट में पढ़े थे, इफ ओनली, एज इफ, सपोजिंग, इस तरीके से कुछ सेंटेंस थे, और जिसमें हमें क्या यूज करना था, सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी थी। ये क्या है, अनरियल पास्ट टेंस है, यानी इमेजिनरी सेंटेंस है, जिसमें हमें क्या यूज करना था, बी वर्ब अगर यूज कर रहे हैं तो बी वर्ब में हम सभी सब्जेक्ट के साथ में वर यूज करते हैं। ये लाइन कल हमने पढ़ी थी स्पेशल नोट के अंदर। तो इज ऑप्शन नहीं आ सकता, वॉज और वर में से है, और वुड नहीं आ सकता, क्योंकि ही के साथ में अपने देखे तो फिर वर नहीं आना, वो जाना है। लेकिन ये इमेजिनरी सेंटेंस है, इमेजिनरी सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, सभी के साथ में, सभी सब्जेक्ट के साथ में बी वर्ब आए तो सेकंड फॉर्म यानी वर यूज करते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या रहेगा, सी, यानी वर है वो राइट ऑप्शन। अब है 12 नंबर क्वेश्चन अपना, व्हेन ही केम इन आई ब्लैंक स्पेस ए बुक, और मेन वर्ब हमारे पास रीड है, क्योंकि रीड ऑप्शन में दी हुई है। अब व्हेन ही केम, कि जब वह आया, इनका मतलब अंदर आया, आई ए रीड, आई रीड ए बुक, मतलब मैं पुस्तक लिख रहा था, पढ़ रहा था पुस्तक को, केम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दी हुई है। इट मींस ये क्या है, कंजक्शन के रूप में व्हेन दिया हुआ है, यानी ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में टू एक्शन वाले सेंटेंस हैं। एक तरफ हमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दी हुई है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, और यहाँ क्या होना है, पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमें पता है कि रीडिंग है, बुक करने में क्या है, टाइम लग रहा है, तो रीडिंग ए बुक, तो इसमें क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। इस प्रकार के सेंटेंस में अगर पॉइंट ऑफ टाइम तब तो हम क्या करते हैं, उसमें सिंपल पास्ट यूज करते हैं, अगर पीरियड ऑफ टाइम हो तो हम क्या करते हैं, उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। ये चीज हम पढ़ चुके हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा, आई के साथ वॉज और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वॉज रीडिंग, वो राइट ऑप्शन रहेगा। बी, सी और डी क्या है, रॉन्ग आंसर इसके। अब क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है आई हैव नॉट आई हैव नॉट ब्लैंक स्पेस हर सिंस मई, सिंस 4 प्लस टाइम भी दिया हुआ।
सिंस फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, तो सिंस फॉर प्लस टाइम है तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी हैज या हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करनी है। अब यहाँ हमारे पास ए ऑप्शन में हैव सीन है, सेकंड में सीइंग है, फिर उसके बाद में सी में सीन और फिर उसमें सा दिया हुआ है। अब हम देखेंगे हैव तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर हैव ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट से दोबारा से हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव है तो नोट से पहले हेल्पिंग वर्ब हमें दी हुई है। इसका मतलब हमें क्या करना है, केवल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, क्योंकि जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कुछ स्टेटिव वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ में हम आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते, चाहे सिंस फॉर प्लस टाइम हमें दिया हुआ हो, तो हम क्या करते हैं, हैज या फिर हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। यानी इसमें राइट ऑप्शन क्या रहेगा, सी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्वेश्चन 14, आई डोंट थिंक आई ब्लैंक स्पेस हिम योर। यहाँ हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट का है और इसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, यट दिया हुआ है। यट हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट की आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, तो डी ऑप्शन नहीं है अपने पास, रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है, यानी है और मेट क्या है, राइट ऑप्शन। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है आई विश्ड यू ब्लैंक स्पेस द एग्जाम। ये हमने स्पेशल रूल वाले में पढ़ा था, अलग से जो स्पेशल नोट लगा के रूल पढ़ा था उसमें पढ़ा था आई विश के बाद में अगर सब्जेक्ट हो तो ब्लैंक स्पेस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, और विश्ड के बाद आई विश्ड के बाद में सब्जेक्ट हो तो हमें क्या यूज करेंगे, उसमें लिखा था हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देख लेते हैं, ए नहीं है, बी नहीं है, सी दिया हुआ, यानी सी ऑप्शन है वो अपना क्या है, राइट है। फिर लास्ट वन देख लेते हैं 16 नंबर, आई कैनॉट गो आउट आई ब्लैंक स्पेस इन द गार्डन ऑल मॉर्निंग। आइडेंटिफिकेशन वर्ड हमें पता चल रहा है क्या लिखा हुआ है, सिंस फॉर या फिर ऑल प्लस टाइम, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम डायरेक्ट वैसे ही देख लेते हैं कि आई के साथ में हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, और हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी अपना बी ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। इस प्रकार अपने प्रैक्टिस सेट में हमने अभी तक पढ़े हैं 16 एग्जाम्पल, और 16 एग्जाम्पल में कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं आया अपने पास कि जो आउट ऑफ रूल हो। जो हमने टेंस के जो 4 पार्ट पढ़े हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर, और फिर उसके बाद में स्पेशल नोट लगा के कुछ रूल पढ़े हैं, उनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है वो आउट ऑफ रूल। इसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, लगभग 10 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो एज इट इज सेकंड ग्रेड आरपीएससी के द्वारा जो सेकंड ग्रेड इंग्लिश का एग्जाम उसमें से पुटअप किए हुए थे, क्योंकि मैंने वहां से कॉपी किए हैं ये सारे क्वेश्चन, और क्वेश्चन इसलिए कॉपी करके लिखे हैं ताकि आपको भी पता चल जाए कि अकॉर्डिंग टू रूल हम इनको सोल्व कैसे करते हैं। अगर सेकंड ग्रेड के लेवल में इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं तो आई थिंक फोर्थ ग्रेड के या फिर रीट के एग्जाम में इससे टफ तो क्वेश्चन पुटअप हो ही नहीं सकते। इससे पहले वाला जो प्रैक्टिस सेट था उसमें अपने ने लगभग 5 क्वेश्चन ऐसे पढ़े थे जो अभी जून 2025 में आरपीएससी द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था आरपीएससी का इंग्लिश सब्जेक्ट का, जिसमें 5 क्वेश्चन थे टेंस के, और 5 के 5 क्वेश्चन अपने अंडर रूल थे, यानी जो अपने ने रूल पढ़े हैं उसके अंदर से ही क्वेश्चन है वो पुटअप हुए थे। तो आई थिंक जो इनका अगर रूल का लेवल अपने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन सोल्व कर रहा है तो फोर्थ ग्रेड और रीड के क्वेश्चन है वो कहीं आउट ऑफ नहीं जाने वाले। बस केवल जरूरत इतनी है उनको अच्छे से रीड करें और उनको किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो समझना है। तो इसके बाद में नेक्स्ट 16 है, लगभग इसके 10 और 15 एग्जांपल्स और पढ़ लेते हैं प्रैक्टिस सेट सेकंड में। हम टेंस की एक्सरसाइज सोल्व कर रहे थे और लगभग प्रैक्टिस सेट सेकंड में हमने 16 सेंटेंस है वो सोल्व करनी है। अब हमारा जो 17 सेंटेंस है वो लिखा हुआ है बाय नेक्स्ट ईयर ही ब्लैंक स्पेस, फिर अपने पास ऑप्शन में दिया हुआ है हैज रिटायर्ड, बी है हैव बीन रिटायरिंग, सी विल हैव रिटायर्ड और डी है इज रिटायर्ड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन वर्ड देखेंगे, और आइडेंटिफिकेशन वर्ड हमें बाय नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है। बाय प्लस टाइम,
ये हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पढ़ा था सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है ही लिखा हुआ, ही के साथ में विल, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, यानी अपना ऑप्शन है वो ए रोंग है, बी भी रोंग है, डी भी रोंग है और सी ऑप्शन है वो रिटायर्ड, यानी विल हैव रिटायर्ड, सी ऑप्शन है वो राइट है। यानी बाई प्लस नेक्स्ट ईयर, बाई प्लस फ्यूचर टाइम से पता चल रहा है हमें कि हमें इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना है और फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज कर, यानी सी ऑप्शन है वो राइट है। फिर 80 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आवर टीम ब्लैंक स्पेस ए लॉट ऑफ क्रिकेट दीज डेज। आइडेंटिफिकेशन वर्ड फिर से हमें इसमें दिया हुआ है दीज डेज, और ये दीज डेज आइडेंटिफिकेशन वर्ड था वो था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो केवल इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखनी है। जब ये टीम का नाम दिया हुआ हो तो ये क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर वर्ब ही लेता है, यानी एक नेशन के रूप में काम में आता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करेंगे। तो इसमें ऑप्शन है वो ए रोंग है, बी ऑप्शन है वो अपना राइट है, सी और डी भी रॉन्ग है, क्योंकि इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज लग जाएगी और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है वो यूज कर रहे हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है ही ब्लैंक स्पेस एसली व्हाइल ही वाज ड्राइविंग। व्हाइल लिखा हुआ है और वाज ड्राइविंग भी लिखा हुआ है, यानी हम इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि ये है वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, वो डबल एक्शन वाले सेंटेंस है। पास्ट कंटीन्यूअस में डबल एक्शन, यानी व्हाइल ही वाज ड्राइविंग। अब जो अपने पास मेन वर्ब है वो कैसी आएगी, या तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम हो रहा है, व्हाइल कंजक्शन है। अगर पीरियड ऑफ टाइम की कोई एक्टिविटी है तब हम वहां पर क्या करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस लगा देंगे, या सिंपल पास्ट या फिर पास्ट कंटीन्यूअस। तो दो चीजें देखनी है, अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो तब तो सिंपल पास्ट, अगर पीरियड ऑफ टाइम हो रहा हो तो वहां पर क्या करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस यूज कर देंगे। फॉल्स ये प्रेजेंट की है वैसे ही रोंग है, और हैज लिखा हो ये भी प्रेजेंट है, नन ऑप्शन छोड़ देते हैं एक बार, फेल फॉल फेल यानी सेकंड फॉर्म है, इट मीन सिंपल पास्ट यूज करेंगे, तो बी ऑप्शन है वो अपना राइट ऑप्शन है। 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है आई ब्लैंक स्पेस हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग टाइम। ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं इसको करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी उसमें लिखा था टू इंडिकेट द एक्शन या फिर द टू इंडिकेट द रिजल्ट ऑफ द पास्ट, यानी ये रिजल्ट को शो करने के लिए काम आ रहा है। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो ये तो ऑप्शन है ए रोंग रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, सिंपल प्रेजेंट के हैं। और हैव नोन और एम नोइंग, एम नोइंग नहीं होता क्योंकि स्टेटिव वर्ब है, इसलिए ये ऑप्शन भी रोंग है, यानी आई के साथ हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, यानी डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। फिर उसके बाद में 21 डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी इट मींस प्रेजेंट का ही, आई ब्लैंक स्पेस माय होमवर्क। तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे डोंट डिस्टर्ब मी और आई ब्लैंक स्पेस माय होमवर्क, यानी सी ऑप्शन तो डिड है तो वैसे ही रोंग हो जाएगा, और डज आई के साथ आता ही नहीं है इसलिए ये भी रोंग है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इसमें यूज करेंगे एम डूइंग, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज है ना डू वाली, ये क्या कर रही है, पीरियड ऑफ टाइम वाली है, यानी ऐसा कार्य जिसको करने में क्या हो, समय लग रहा है, और ये कंटिन्यू वाली वर्ब है। ये कह रहा है डोंट डिस्टर्ब आई ब्लैंक स्पेस माय होमवर्क, तो इसमें बी ऑप्शन यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है वो सही आंसर रहेगा इसका। 22 में ही ब्लैंक स्पेस टीवी मोस्ट इवनिंग। अब यहाँ आइडेंटिफिकेशन वर्ड दिया हुआ है मोस्ट इवनिंग, यानी इसको बोल सकते हैं रेगुलर एक्टिविटीज का वर्क है, डेली रूटीन का या फिर रेगुलर एक्टिविटीज का वर्क है, यानी इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। मोस्ट प्लस टाइम दिया हुआ है मोस्ट इवनिंग, तो इसमें ही के साथ में हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, यानी वॉच है वो ऑप्शन रॉन्ग रहेगा, और वॉचेस यानी ये ऑप्शन है वो अपना राइट रहेगा। तो सी और डी वाले भी रॉन्ग है, यानी सिंपल प्रेजेंट यूज कर रहे हैं इसमें। सबसे पहले हमें करना क्या है, बस टेंस को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब तो हमने अच्छे से स्टडी की हुई है तो हम इसमें यूज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, कि सेंटेंस देख लेंगे भी अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसा है। 23 आई ब्लैंक स्पेस ए लॉट ऑफ वर्क टुडे।
टुडे लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें प्रेजेंट टेंस यूज करना है। अब डिड तो दी हुई है, पास्ट की वर्ब है, हैव डन प्रेजेंट का है, हैड ये भी पास्ट है, और हैड बीन डूइंग ये भी पास्ट का। इट मीन्स हम क्या यूज करेंगे इसमें, हैव डन। आई हैव डन ए लॉट ऑफ वर्क टुडे। तो अपना इसमें बी ऑप्शन है वो राइट है। 24 में क्या लिखा हुआ है, व्हेन आई ब्लैंक स्पेस माय डिनर आई वेंट टू बेड। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी पास्ट टाइम मार्कर दिया हुआ है, सिंपल पास्ट दिया हुआ है और व्हेन लिखा हुआ है, तो हम इधर क्या करेंगे, वापिस से टू एक्शंस वाले सेंटेंस है, ये भी एक एक्शन उधर उसका, एक में ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, तो इसमें देखेंगे कि अपने या तो यूज करते हैं सिंपल पास्ट को या फिर पास्ट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं। सिंपल पास्ट के लिए एक वर्ब ये दी हुई है, ये तो पास्ट परफेक्ट के लिए दी हुई है, बिफोर आफ्टर नहीं है इसमें, और ये प्रेजेंट की और ये भी प्रेजेंट की, यानी हेड क्या है सेकंड फॉर्म, तो हम सेकंड फॉर्म हेड इसमें यूज कर देंगे, यानी ए ऑप्शन है वो राइट है। एक ध्यान रखना, जब डबल एक्शन वाले जो सेंटेंसेज है उसमें या तो दोनों तरफ हम यूज कर सकते हैं सिंपल पास्ट या फिर पास्ट कंटिन्यूअस। अगर पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस, अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो रहा है तो इसमें सिंपल पास्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है द प्लेन एट 3:30 AM। ये फिक्स टाइम टेबल वाली एक्टिविटीज है, और फिक्स टाइम टेबल के लिए हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, प्लेन सिंगुलर है तो इसलिए हम क्या करेंगे, बी ऑप्शन अपना राइट है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस से लग जाएगा, यानी ए सी और डी ऑप्शन क्या है अपने रॉन्ग है। बस आइडेंटिफिकेशन, हमने वर्ड देखा और टेंस को आइडेंटिफाई किया, तो इसमें वर्ब भी यूज करनी है। द नेक्स्ट टर्म एग्जाम ऑन 15 नवंबर, यानी टाइम दिया हो, यानी कोई प्लान है वो पहले से सेटअप किया हुआ है और नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है इसको हैपन, यानी नियर फ्यूचर में इसको हम कंडक्ट करना के बोल सकते हैं या फिर नियर फ्यूचर में इसको कंप्लीट करने के लिए बोल सकते हैं, यानी इसमें प्रेजेंट टेंस है वो यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे इसके अंदर। बिगिंस, बिगिन, इज बिगिनिंग और नन, यानी ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग है, और नन का हो सकता है कि अपना सही हो, लेकिन इधर वाले दोनों ऑप्शन देख लेते हैं, ए और बी। सिंपल प्रेजेंट यूज करना है। नेक्स्ट टर्म एग्जाम ये क्या है, सिमिलर है, इसलिए हमें ए ऑप्शन है वो राइट है। यानी इसमें ये देखना है इस सेंटेंस के अंदर कि पहले से हमने कोई प्लानिंग की हुई है और वो नियर फ्यूचर में क्या होने वाली है, हैपन होने वाली है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं। अब 27, और यहाँ पर इसमें 50 नवंबर टाइम भी दिया हुआ है, फिक्स टाइम को भी बोल सकते हैं इसको। फिर अपने 27 में लिखा हुआ है आई ब्लैंक स्पेस होम नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे, यानी फ्यूचर टाइम मार्कर दिया हुआ है। अब फ्यूचर टाइम मार्कर दिया हुआ है और इसमें जो ऑप्शन है अपने पास सिंपल प्रेजेंट का है, गो, गोज है, एम गोइंग है और गोइंग, गोइंग वाला तो ऐसे ही रॉन्ग लग रहा है, यानी गो, गोज और एम गोइंग। वैसे तो इसमें क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस है और सिंपल फ्यूचर का कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो हमने उसमें पढ़ा था प्लानिंग का, अरेंजमेंट और प्लानिंग का। अगर कोई ऑफिशियल प्लानिंग हो या फिक्स टाइम टेबल हो तब तो हम यूज करते हैं उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर कोई पर्सनल प्लानिंग हो रही है, पर्सनल प्लानिंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, यानी सिंपल प्रेजेंट नहीं करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आई के साथ है और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सी ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट लिखा हुआ है हेल्प, एक्सक्लेमेशन साइन दिया हुआ है, आई ब्लैंक स्पेस फॉर। अब अपने को पता है ये फर्स्ट फॉर्म यानी एक्सक्लेमेटरी वाला जो साइन था और फर्स्ट फॉर्म के बाद में था, तो ये हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। किसमें पढ़ा था, ये था अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा था। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब इस सेंटेंस को हमने पढ़ा था, सेम एज इट इज ऐसे ही कोई सेंटेंस था अपने पास, फर्स्ट फॉर्म के बाद में एक्सक्लेमेशन साइन और हमने लिखा था ब्लैंक स्पेस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब है वो यूज करेंगे। विल नहीं आ सकता इसमें, एम गोइंग, वॉज और हैव नहीं है, यानी एम गोइंग टू, ये वाला जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा। 29, आई ब्लैंक स्पेस ए स्ट्रेंज नॉइज, आई ब्लैंक स्पेस ए स्ट्रेंज नॉइज, हियर वर्ब है कि मैंने एक स्ट्रेंज नॉइज यानी आवाज सुनी। इसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे और सिंपल प्रेजेंट के लिए हम हियर, हियर्स, एम हियरिंग, हियर, ये बड़ा ऑप्शन रॉन्ग है
और ये वर्ब थी जो थी वर्ब ऑफ परसीविंग के अंदर थी, जिसके अंदर हमने कुछ वर्ब पढ़ी थी, स्मेल, टेस्ट, फील, हियर। ये वर्ब क्या है, आईएनजी फॉर्म नहीं लेती है। तो आईएनजी फॉर्म नहीं ले रही है तो इसका मतलब सी ऑप्शन रॉन्ग है, और आई के साथ क्या आ जाएगा, ओनली प्लूरल वर्ब यानी हियर आ जाएगा, एस नहीं लगेगा। 30 आई ब्लैंक स्पेस समथिंग बर्निंग, स्मेल वर्ब है, यानी आई स्मेल समथिंग बर्निंग। तो इसमें हम देखेंगे स्मेल वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म नहीं लेती है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। और सिंपल प्रेजेंट यूज कर रहे हैं तो हैज स्मेल्ड भी रॉन्ग हो जाएगा इसमें। तो आई के साथ में स्मेल या फिर स्मेल्स, तो आई के साथ में स्मेल यानी प्लूरल वर्ब है वो यूज करेंगे। ऐसे आईएस लग जाता है तो वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे 30 जो क्वेश्चन थे पार्ट सेकंड के हमने पढ़ लिए हैं 1 to 30। तो इनकी हमने डीप स्टडी कर लिया, और हमने सबसे पहले यही देखा कि क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको किस तरीके से हम उसको टैकल कर पा रहे हैं। कि सबसे पहले हमने क्वेश्चन को रीड किया, रीड करने के बाद में हमने क्या देखा, आइडेंटिफिकेशन वर्ड। चाहे कोई भी सेंटेंस इसमें से ले सकते हैं, हमें क्या करना है, उसमें से आइडेंटिफिकेशन वर्ड देखना है। आइडेंटिफिकेशन वर्ड के अकॉर्डिंग हमें आइडेंटिफाई करना है टेंस को। टेंस आइडेंटिफाई करने के बाद में टाइप ऑफ सेंटेंस आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज कर देंगे। अब हमारा टेंस का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और हमने 2 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है उसके बारे में स्टडी करेंगे।